अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बचपन से सुनते आए हैं कि जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो आपके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। शेख रशीद ने हमेशा इस्तेमाल किया, हर चीज़ को इस्तेमाल किया, इवन मज़हब को इस्तेमाल किया, अपने आप को ख़ात्मे नबुव्वत का मुजाहिद करार दिया और जब कश्मीर की बारी आई तो अपने आप को कश्मीरी बेटा कहा। इसके अलावा हर वो चीज़ शेख रशीद ने की जहाँ से शेख रशीद को फ़ायदा हो सकता था। लेकिन इस वक्त गेम उल्टी पड़ गई हुई है। शेख रशीद साहब और उनके भतीजे, पहले शेख रशीद का भतीजा गिरफ़्तार हो चुका है जिसने वीडियो में दावा किया था कि वो है जिसने ये सारा कुछ किया है और हुकूमत वक़्त के वज़ीर आज़म और दूसरी टीम को रोज़ा रसूल से भगा दिया है। उस वीडियो के बाद पाकिस्तान में फैसलाबाद में बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई। इसमें से सबसे पहले गिरफ़्तारी है वो शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद की, कल जब वो सऊदीया से वापस आया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हुई। आज शेख रशीद के घर पर छापे पड़ रहे हैं और शेख रशीद के हक़ में टोटल 7 से 8, उनके भतीजे के हक़ में टोटल 7 से 8 अफराद बाहर निकले, जबकि शेख रशीद के ख़िलाफ़ आधा पिंडी अब तक सड़कों पर निकल चुका है। एक बहुत बड़ी तादाद में शेख रशीद के ख़िलाफ़ नारेबाजी कर रहे हैं और वो उसको इस कसूरवार करार दे रहे हैं जो वहाँ पे सऊदी अरब में हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हुर्मत की बात आती है तो पाकिस्तान पूरा बंद आ जाता है। वो सिर्फ पाकिस्तान की हद तक होता है, चाहे वो फ्रांस का उसमें इशू हो, चाहे वो इंग्लैंड अमेरिका का हो। लेकिन ये तो रोज़ा रसूल पर इतनी बड़ी गुस्ताही की गई है और गुस्ताही करने वाले उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमने की है और हम इनको हरम शरीफ में भी भगाएंगे, हरम शरीफ में भी इनके साथ ऐसा ही करेंगे। ये सब चीज़ें जब देखी जाती हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम में इसके ख़िलाफ़ बड़ा गुस्सा पाया जाता है। सऊदी अरब की हुकूमत ने वो लोग गिरफ़्तार कर लिए हैं क्योंकि सऊदी अरब की हुकूमत की रिट को भी चैलेंज किया गया था। और प्लस रोज़ा रसूल में आप लोग बार बार वो आयत करीमा देख सके हैं कि मतलब आप वहाँ पे आहिस्ता बात करें, इतनी आहिस्ता बात करें कि जैसे आप नॉर्मल ज़िंदगी में बात करें उससे भी आहिस्ता बात करें। सब चीज़ें होने के बावजूद वहाँ पर जो किया गया और बाद में दावे ये किए गए कि ये सब हमने किया है। शेख रशीद साहब ने एक दिन पहले ही दावा कर दिया था कल ये मस्जिद नबवी में जाएंगे और हरम शरीफ में जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा ये सोच भी नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि शेख रशीद को पता था, डेफिनेट पता था, क्योंकि अमेरिका से और इंग्लैंड से इमरान खान के करीबी दोस्त, बल्कि PTI के सदर और इमरान खान के बहुत करीबी दोस्त अनिल मुसर्रत और दूसरे भी वहाँ से तशरीफ़ ला चुके थे। ज़ाहिर है प्लानिंग बन चुकी थी। डेफिनेट आइडिया यही था कि वो लोग जो सऊदी नेशनल नहीं होंगे या पाकिस्तानी नेशनल नहीं होंगे, अमेरिकन या ब्रिटिश नेशनल होंगे, उनको सऊदी हुकूमत ज़्यादा देर रोक नहीं सकेगी, शायद गिरफ़्तार भी ना कर सके, प्रेशर होगा, इसलिए वो ये काम करके चले जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। साहबजादा जंगीर जिनको चीकू टीकू पीकू कहा जाता है और उनके साथ अनिल मुसर्रत उस हजूम में शामिल थे जब ये नारे लगे थे। यहाँ पे पिंडी के दूसरे बादशाह ने, वो हनीफ बासी ने कहा है, बल्कि कहा है कि शेख रशीद का पीछा किया जाएगा, उसको हर हाल में गिरफ़्तार किया जाएगा कानून के मुताबिक। वैसे भी जब FIR दर्ज हो जाती है तो गिरफ़्तारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो शेख रशीद की गिरफ़्तारी ज़रूरी है क्योंकि FIR दर्ज उनके ख़िलाफ़ हो चुकी है। इसके अलावा शहबाज गिल जिनके नाम के आगे लिखा गया है नाम मालूम, वालिद का नाम लिखा गया कि नाम मालूम, ये एक बहुत बड़ा तंजिया FIR घूम रही है इस वक्त। उसके अलावा हनीफ अब्बासी ने यह कहा है कि जो भी शेख रशीद की विग उतारेगा उसको 50,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। हो सकता है यह नज़ेबा हो, लेकिन शेख रशीद साहब ये सब कुछ करते रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त ये कहते हैं कि PMLN ने आते वही काम शुरू कर दिया है जो इससे पहले तहरीक इंसाफ कर चुकी है। मेरे ख्याल में ऐसा हरगज़ नहीं है। PMLN ने कोई ऐसा काम नहीं किया पिछले 15 दिन में जो कि तहरीक इंसाफ करी थी। ये एक बहुत सीरियस मैटर है। एक दूसरे मुल्क में, वो भी सऊदी अरब में, वो भी रोज़ा रसूल पर जिस किस्म की प्लानिंग शेख रशीद और एक्स हुकूमत जो है इमरान खान उनकी निगरानी में हो रही थी, उसका सद्देबाब बहुत ज़रूरी है, वरना आने वाले दिनों में हौसला बढ़ेगा। शेख रशीद को किसी ऐसे केस में गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा जो उनके पुरानी हुकूमत में रहते हुए इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे, या उनको किसी करप्शन केस में अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा। हरगज़ नून लीग उस रस्ते पर नहीं चल रही जिस रस्ते पर PTI की हुकूमत चलती रही है। तो ये बात ज़रा ज़हन में रखें कि PMLN एक खालिस्तन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रोज़ा मुबारक पे गुस्ताही हुई है, इस सिलसिले में प्लानिंग करने के वालों को पकड़ रही है। और ये किसी एक दो नहीं, पूरे पाकिस्तान के लोगों की, उलमा इकराम की बड़ी हुकूमत से पुरज़मील है कि इनको सज़ा दी जाए। तो शेख रशीद जितना भी भाग लें वो आज नहीं तो कल गिरफ़्तार हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।